माय डियर, स्वागत है आपका अपने एसआर क्लास में। आज का सेशन अपना सिनोनियम का है, जो सभी एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनियम है, खासकर टीजीटी, पीजीटी एवं जीआईसी अब अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनियम है, वर्ड हैं। तो एक वर्ड के कई सिनोनियम लेके आए हैं आज के सेशन में। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारा एसआर कोचिंग क्लास का जो सेशन सिनोनियम का अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज के सेशन में अधिक ज़्यादा ना आपसे बात करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक पर। आज के पहले सेशन का पहला वर्ड इस सिनोनिम का है, तो हम एक लाइन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ही स्पीक इन ए स्लो पोंडरस वॉइस। ही स्पीक इन ए स्लो पोंडरस वॉइस। तब यहाँ पर पोंडरस का अर्थ समझने का, हिंदी में अर्थ समझने क्या क्या हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि क्या इसका सेंस लग सकता है। तो पोंडरस का मतलब होता है बहुत ही अनोखी, अजीब, बेढंगी और बेतुकी, मतलब अलग तरीके से, अलग अनोखा महसूस हो। तो उसमें हम क्या शब्द करेंगे, किसका शब्द प्रयोग करेंगे? पोंडरस। और पोंडरस के इसके जो सिनोनियम है उनके बारे में जान लें क्या क्या है इस पोंडरस के सिनोनियम। एवाकवर्ड, क्लिम्सी, रफ, अनगेनली, ह्यूज, स्क्यूट, इनएक्सपर्ट। ये पोंडरस के नीचे सिनोनियम दिए हैं, तो एक बार जरूर गौर करें। तो एवाकवर्ड हम क्या कह सकते हैं? एवाकवर्ड हम का सेंस हिंदी में समझ सकते हैं कि एवाकवर्ड मीन्स होता है भद्दा, दिमाग से भद्दा हो, या देखने में बहुत करूप हो, अनाड़ी हो, बेरुखा हो, बोलने में अजीब हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है? भद्दा भी लिख सकते हैं, अजीब भी लिख सकते हैं और अनाड़ी भी लिख सकते हैं। बहुत अनाड़ी हो, बेकार टाइप का, बहुत जो कह सकते हैं हम बिल्कुल भद्दा। नाड़ी को भी हम भद्दा कह सकते हैं। और क्लिम्सी, करूप। क्या? करूप। जो महिला देखने में सुंदर नहीं लगे, अजीब लगे, कैसी लगे? अजीब लगे, तो उसे हम करूप बोल सकते हैं। या देखने अच्छी ना लगे, भद्दी लगे, या भद्दापन हो। क्या हो? भद्दापन। रफ। रफ रफ को भी हम क्या कह सकते हैं? भद्दा। क्या कह सकते हैं? भद्दा। या हम कह सकते हैं धुंधला। कह सकते हैं? धुंधला भी कह सकते हैं। धुंधला। अनगेनली, इसे भी हम क्या कह सकते हैं? अनगेनली। अनगेनली को हम कह सकते हैं बहुत ही करूप टाइप का, बहुत ही अजीब, भद्दा। अनगेनली, भद्दा। जो दिखने में साफ ना दिखे, भद्दा। साफ ना दिखे, साफ ना दिखे, करूप दिखे, करूप। या हम कह सकते हैं करूप भी लगते हैं, करूप, अजीब, अजीब आदि के सेंस में हम अनगेनली, ग्यूज। ग्यूज का मतलब, ग्यूज का मतलब क्या सकता है? फूहड़। क्या सकते हैं हम इसे? फूहड़। फूहड़, फूहड़, बहुत ही फूहड़ टाइप। अनपढ़, अनपढ़। अनपढ़ के भी सेंस में लगते हैं, जैसे जो बिल्कुल अनपढ़ टाइप होगा या भद्दा होगा, बहुत होशियार नहीं होगा, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? गेऊच। और स्क्यूट, फूहड़, फूहड़। या हम इसे कह सकते हैं पलथी मार के बैठना, अजीब। जो लोग समाज में दूसरी तरीके से बैठते हैं, वो अजीब तरीके से बैठे, जो तो अजीब बैठे तो उसे या पलथी मार के बैठे। क्या? पलथी मार, पलथी मार बैठना, पलथी मार बैठना। तो हम क्या कर सकते हैं? स्क्यूट। इनएक्सपर्ट। एक्सपर्ट होता है कैसा? कुशल होता है। और इनएक्सपर्ट अकुशल, अकुशल, अकुशल। अनुभवहीन, अनुभवहीन, अनुभवहीन। तो आज इस पोंडरस के हमने कौन कौन से वर्ड देखे? एवाकवर्ड, एवाकवर्ड,
क्ल्यूमसी, रफ, अनगेनली और गयूच और स्क्यूट और इनएक्सपर्ट। 7 वर्ड हमने कोंडर्स के देखे, तो आशा करते हैं आपको पहले वर्ड का जो सिनोनिम समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। द टेकिंग ऑफ होस्टेज एंड ओडियस क्राइम। क्या है? बंधक बनाना। होस्टेज मीन्स क्या होता है? बंधक। क्या होता है? बंधक। क्या है? बंधक बनाना एक घिनौना अपराध है, घृणा। अब यहाँ पर हम ओडियस के सेंस, ओडियस के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे हिंदी में। क्या होता है? देखिए, घिनौना। क्या है? घिनौना, घिनौना या घृणित, घृणित, घिनौना, घृणित। और तो इसके सेंस में क्या क्या वर्ड हैं? एबोमिनेल, डिटेस्टेबल, रेप्यूगनेंट, एवर्जन, डिसग्यूस्ट। किसके हैं सिनोनिम? एडियस को हैं। किसके हैं? एडियस के हैं। तो इसके हम हिंदी में अर्थ को समझेंगे। क्या है? घिनौना या घटिया, घृणित, घृणा या अरुचि, जिससे हमें अरुचि ना हो, अभिमुखता हो, नाराजगी हो। तो ऐसे सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? ओडियस का। एबोमिनल, क्या? घृणित। एबोमिनल हम यहाँ लिखते हैं घृणित। क्या लिखते हैं? घृणित भी लिख सकते हैं। और घिनौना, डिस्टेबल मीन्स यहाँ पर हम घिनौना, घिनौना, रेप्यूगनेंट, घृणित। क्या? घृणित, घृणित। क्या? घृणित। और अरुचि पैदा, अरुचि, विमुखता, जिसमें अप्रसन्नता, 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 घृणित, घिनौना, विमुखता, विमुखता। एवर्जन, एवर्जन क्या हो? नाराजगी, नाराजगी, नाराजगी महसूस होना, जिससे हमें घृणा लगे। डिसगस्ट, घृणा। तो क्या ओडियस के हमने सेंस क्या समझा? एबोमिनल, डिटेस्टेबल, रेप्यूगनेंट, एवर्जन, डिसगस्ट। चलते नेक्स्ट वर्ड पर। सक्सेस बिलोंग टू द परसेवरिंग। तो सफलता किससे संबंधित है? साहस और हिम्मत से संबंधित है। किससे संबंधित है? सफलता किससे संबंधित है? दृढ़ता, साहस। क्या सेंस हम देखेंगे हिंदी में? दृढ़ता। क्या? दृढ़ता, साहस, हिम्मत। तो आदि के सेंस में किसका प्रयोग करेंगे? परसेवरिंग, परसेवरिंग। तो इसके सिनोनिम कौन कौन से हैं समझते हैं। देखिए, एसिडस, एसिडस, कांस्टेंट, डिलिजेंट, अटेंटिव, टायरसम। तो इसको हिंदी में एक बार समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? प्रयास करेंगे। देखिए, एसिडस, एसिडस हम वहां पर प्रयोग होंगे, करेंगे जिसे हम लगातार काम करने, परिश्रम, लगातार परिश्रम करने का काम, मेहनत का काम, वहां पर हम किसका करेंगे? एसिडस, मेहनती। और यहां पर हम लिख देते हैं क्या? परिश्रमी, 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 कांस्टेंट, मेहनती, लगातार, निरंतर, डिलिजेंट। डिलिजेंट, डिलिजेंट क्या होगा? चौकस, मतलब सतर्क रहना, चौकस, चौकस,
सतर्क, सतर्क, सतर्क और अटेंटिव, एकदम चौक, अटेंटिव, अटेंटिव, जागरूक रहना, एक जागरूक रहना, जागरूक, और में हिम्मत, साहसित रहना, क्या, दृढ़ता, बनाए रखना, जागरूक, दृढ़ता, बनाए रखना, हिम्मत रखना, टायरसम, टायरसम, टायरसम क्या होगा, कठिन नाई जो है, कठिनाई के साथ डटे रहना, क्या है, डटे रहना, टायरसम, डटे रहना, स्थायी रहना या निरंतर रहना, निरंतर रहना, डटे रहना, निरंतर रहना, तो किसके, परसेवरिंग, एसिडस, एक बार फिर देख लेते हैं, एसिडस, कांस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, टायरसम। नेक्स्ट वर्ड पर पहुंचते हैं, यू मे रिट्रैक्ट दैट स्टेटमेंट, तो यहां पर हम लाइन के माध्यम से समझेंगे क्या, कि यू मे रिट्रैक्ट दैट स्टेटमेंट, कि आप इस कथन को वापस ले सकते हैं, तो रिट्रैक्ट मतलब क्या है, वापस करना, वापस करना, त्यागना, छोड़ना, वापस करना, त्यागना, छोड़ना, हिंदी के सेंस में किसका, रिट्रैक्ट। तो इसके सिनोनिम के बारे में समझ लेते हैं, फोरसेक, रिवोक, रिनाउंस, अबैंडन। अब हम हिंदी के सेंस में एक बार समझने का प्रयास करेंगे, क्या, हिंदी के सेंस में, तो फोरसेक मीन्स होता है त्याग करना, त्याग करना, वापस करना, त्याग करना, वापस करना, रिवोक, छोड़ना, छोड़ना, रिनाउंस, त्याग देना, त्यागना, रिनाउंस, त्यागना, अबैंडन, त्यागना, छोड़ना, त्यागना, छोड़ना, वापस करना, वापस करना। तो आज के सेंस में किसके, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट के सेंस में जो रिट्रैक्ट सिनोनिम है, फोरसेक, रिवोक, रिनाउंस और अबैंडन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दे लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब कि वे गरीबी, घोर गरीबी में जीते हैं, वो घोर गरीबी में जीते हैं, मतलब निंदनीय, क्या है, निंदनीय, जो गरीबी में रहेगा वो निंदनीय रहेगा, बहुत ही घृणित लायक होगा, क्या है, घृणित, 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 निंदनीय, घृणित और घिनौना, क्या, घिनौना। आज के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, एब्जेक्ट, किसका, एब्जेक्ट। तो क्या क्या है इसके मीनिंग हम देखते लेते हैं, कि डिस्पेस, डिस्पिकेबल, सर्वाइल, कॉन्टिप्टेबल और एबोमिनेबल, क्या क्या है, फिर एक बार समझते हैं। एब्जेक्ट के सिनोनिम क्या है, एब्जेक्ट के सिनोनिम,
डिस्पिकेबल, सर्वाइल, कॉन्टिपिटेबल और एबोमिनेबल। अब हम हिंदी के सेंस में समझते हैं कि एब्जेक्ट का डिस्पिकेबल, जो डिस्पिकेबल होगा उसको हिंदी में हम एक बार समझें क्या कहेंगे। नाली का कीड़ा, नाली का कीड़ा, कीड़ा, घिनौना, घिनौनों के सेंस में हम करेंगे इसे घिनौना। सर्वाइल मीन्स गुलामी, गुलामी, नीच, दास, दास, नीच, घृणित, ये किसके सिनोनिम है। एब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वाइल। कॉन्टिपिटेबल, कॉन्टिपिटेबल किसके हैं, कॉन्टिपिटेबल क्या है, घिनौना, क्या है, घिनौना, घृणित, घिनौना, घृणित, निंदनीय, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मीन्स घटिया, बेकार, घटिया, और घटिया, घिनौना, घटिया, घिनौना, बेकार, तुच्छ, बेकार, बेकार के भी सेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर समझ लें, एक बार ऑब्जेक्ट, डिस्पिकेबल, सर्वाइल, क्वांटिपिटेबल और एबोमिनेबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सी वाज इफिशिएंट एंड रिलिएबल, वह कुशल और विश्वसनीय है। कैसी है, इफिशिएंट मीन्स कुशल, विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वसनीय है। रिलिएबल जो वास्तविकता है, क्या है, वास्तविकता, वास्तविकता जो वास्तविकता है, जो सही है, क्या है, सही है। असली है, क्या है, असली है। असली के सेंस में हम लिख सकते हैं, तो इसके सिनोनिम क्या है, बोनाफाइड, स्टेबल, स्ट्यूएंट, ट्रस्टवर्थी। फिर एक बार इसके सिनोनिम समझ लेते हैं, क्या है, सिनोनियम, साइनोनियम। फिर समझ लेते हैं क्या है, बोनाफाइड, स्टेबल, स्ट्यूएंट और ट्रस्टवर्थी। अब हम हिंदी में एक बार समझ लेंगे। बोनाफाइड में क्या क्या होता है, प्रमाणित, क्या होता है, प्रमाणिक, प्रमाणिक या वास्तविक, या वास्तविक जो सही हो, असली, क्या, सही, विश्वसनीय। किसके सेंस में लगाएंगे, बोनाफाइड। स्टेबल जो टिकाऊ हो, क्या हो, टिकाऊ, टिकाऊ हो, देर तक चले, देर तक चले, देर तक रुके। स्टेबल, इसे कभी कभी हम उसमें जो घुड़साल होती है उसका भी अर्थ में इसमें हम ले सकते, कहीं पर लिखा होगा इसका स्टेबल। तो क्या है, टिकाऊ, देर तक, जो देर तक रुके, स्थिर रहे, स्थिर रहे। आज के सेंस में हम प्रयोग करेंगे किसका, स्टेबल का। अब स्टेंस का देख लेते हैं। स्टेंस, स्टेंस का प्रयोग क्या होगा, स्टेंस मतलब होगा क्या, अटल, अटल मीन्स, अटल मीन्स होता है बिल्कुल पक्का, मजबूत, टिके रहना, बिल्कुल टिके रहना।
पक्का, सही, किसके सेंस में, स्टेंच, ट्रस्टवर्थी, विश्वसनीय, विश्वसनीय। तो किसके कितने कौन कौन से सेंस हैं, एक कौन कौन से सिनोनिम एक बार फिर समझते हैं। रिलायबल की वेनाफाइड, स्टेबल, स्ट्रेंच और ट्रस्टवर्थी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर पहुंचते हैं। आई एम एडमायर योर एडासिटी। एडासिटी मतलब मैं आपकी हिम्मत की प्रशंसा करता हूं। किसकी, हिम्मत की प्रशंसा करता हूं। और तो इसका जो सिनोनिम कौन कौन से हैं, सिनोनिम के बारे में जान लेते हैं। क्या है, बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, इंडिस्ट्रक्शन, इम्प्यूडेंस और स्पिंक, पेटुलियंस और कोकनेस। तो किसके सिनोनिम, एडोसिटी। अब इसके थोड़ा हिंदी के अर्थ में जानेंगे कि किस किस के सेंस में हम बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस के प्रयोग कर सकते हैं। तो एक दुस्साहस, हिम्मत, निर्भयता, बहादुरी, हेकड़ी, साहसिकता, उत्साह आदि, ढिठाई आदि के सेंस में हम इन वर्डों का प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर एक बार हम हिंदी में समझ लेते हैं। बोल्डनेस, बोल्डनेस मीन्स क्या होता है, दुस्साहस, हिम्मत। क्या होता है, यहां पर लिख लेते हैं, दुस्साहस, दुस्साहस, हिम्मत, बहादुरी, बहादुरी। एरोगेंस, एरोगेंस मतलब निर्भयता, निर्भयता के साथ एकदम किसी से लड़े तो निर्भयता से, जिसमें डर ना हो, डर ना हो। यहां पर हम लिखते हैं डर ना हो, डर ना हो, निर्भयता के साथ, जिसमें निर्भयता, निर्भयता के साथ। एरो, इंसोलेंस, क्या, इंसोलेंस, इंसोलेंस क्या, हेकड़ी, क्या, हेकड़ी, हेकड़ी मतलब, हेकड़ी तो भाई होगा जिसके साथ हिम्मत होगी, जो हिम्मत वाला उसके साथ, हेकड़ी के साथ टिके रहेगा। हेकड़ी, अहंकारी, साहसी, बहादुर आदि के सेंस में किसका प्रयोग करेंगे, इंसोलेंस। इंडिस्क्रेशन, इंडिस्क्रेशन जो क्या है, गुस्ताखी, ढिठाई, इंडिस्क्रेशन, गुस्ताखी, क्या, गुस्ताखी। कभी कभी लोग कहते हैं क्या, कौन सी गुस्ताखी में रहते, कौन से घमंडे में रहना, क्या, घमंडे में रहना, घमंडे में रहना। तो इम्प्यूडेंस क्या है, इम्प्यूडेंस साहसिकता, क्या, साहसिकता, साहसिकता, साहसिकता। और स्पिंक, स्पिंक उत्साहित, उत्साहित या हिम्मती, उत्साहित, हिम्मती, हिम्मत। पिटुलेंस, ढिठाई, क्या, ढिठाई, 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 ढिठाई जो बहुत कठोर, दृढ़ता, दृढ़ता, क्या, दृढ़ता, हिम्मत के साथ, हिम्मत। कुकनेस, कुकीनेस, क्या, साहस, कुकनेस, साहस। तो इसके किसके सिनोनियम है, एडवर्सिटी। इसके सिनोनियम में क्या क्या हमने देखा, बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, इंडिस्क्रेशन, इम्प्यूडेंस, स्पिंग, पिटुलेंस, क्विकनेस।
एक बार आप एक या दो बार वीडियो देख लेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ही इज माई कलीग। ही इज माई कलीग मीन्स मतलब सहकर्मी। वह मेरा सहकर्मी क्या है? सहकर्मी। सहकर्मी। सहकर्मी, साथी, साथी, सहकर्मी, साथी, मित्र। मित्र आदि के सेंस में किसका प्रयोग करेंगे? कलिंग। तो इसका सिनोनिम क्या है? एबेटर, कॉमरेड, टीममेट, कोवर्कर, ब्यूडी, पीर, क्रोनी। तो हिंदी में समझेंगे एक बार। हिंदी में समझते हैं क्या है? एबेटर बहकाने वाला, उकसाने वाला, और कॉमरेड, कॉमरेड होता है सहकर्मी और साथ साथ काम करने वाला। टीममेट, जो टीम में एक टीम में साथ काम करे उसे क्या कहते हैं? टीममेट। क्रोवाकर, क्रोवाकर साथ में काम करना क्या कहते हैं? और बीडी मित्र, दोस्त, पीर जिगरी दोस्त, घनिष्ठ, क्रोनी और घनिष्ठ मित्र। चलिए हिंदी में लिख देते हैं। एबेटर क्या होता है? एबेटर, फिर एबेटर क्या होता है? बहकाने वाला या उकसाने वाला। क्या? बहकाने या उकसाने वाला। एबेटर मित्र, वह काने वाला मित्र, बहकाने वाला मित्र। और उकसाने वाला कॉमरेड, साथ में काम करना, साथ में काम करना, साथ में काम करना। कंटेम्परेरी क्या कह सकते हैं इसे हम? कंटेम्परेरी, समकालीन। क्या है? समकालीन। कंटेम्परेरी मिलके काम करने वाला, समकालीन। टीममेट साथ में काम करना, साथ साथ काम करना। कोवर्कर, कोवर्कर, कोवर्कर साथ, घनिष्ठ मित्र। क्या? घनिष्ठ मित्र। भाई घनिष्ठ मित्र होगा तभी तो साथ साथ में काम करेगा। घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र, साथ सहयोगी, सहयोगी, मित्र, दोस्त, मित्र दोस्त। फिर क्या होगा? फिर मतलब सच्चा साथी, साथी, घनिष्ठ, क्रोनी, मित्र, साथ में काम करना, काम करने वाला। तो आज के सेंस में हम क्या देखे कि कलीग जो सहकर्मी है उसके सेंस में इन वर्डों को देखा। एबेटायर, कॉमरेड, टीममेट, कोवर्कर, ब्यूडी, पीर, क्रोनी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। We waited for the storm to abate।
कहने का मतलब है हम प्रतीक्षा की, हमने प्रतीक्षा की काहे की, तूफान की कब तक, एबेट, जब तक कम नहीं हुआ। तूफान एबेट मीन्स कम होना, कम होना, कम होना, शांत होना, शांत होना। तो हम किसका किसके कितने किस सेंस में एबर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, कम होने के सेंस में, शांत होने के सेंस में, छोटा करने के सेंस में। तो इसका सिनोनियम, इसके सिनोनियम कौन कौन से हैं, मिटिगेट, एन्यूलमेंट, रिसेड, फेड और स्लेकन। एक होता है इसका एस्यूज, एलाई, एस्यूज, एलाई, स्मूथ। हम इनका सिनोनियम प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हैं, इसके साथ में एक बार फिर समझ लेते हैं। एस्यूज शांत करना, और अलाई मीन्स होता है शांत करना, तो स्मूथ होता है शांत करना, राहत मिलना, शांत होना या राहत होना के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, एबेट का। तो हिंदी में इसे क्या देखते हैं, मिटिगेट। क्या है, मिटिगेट मीन्स होता है कम करना। क्या हुआ, कम करना, छोटा करना, छोटा करना। तो एन्यूलमेंट, एन्यूलमेंट, एन्यूलमेंट क्या क्या कहेंगे, एन्यूलमेंट रद्द कर देना या विलोपन करना। एन्यूलमेंट रद्द करना, रद्द करना, विलोप करना, विलोपन, विलोपन करना, घटा देना, घटा देने के साथ में घटा देना। रिसेड, क्या है, रिसेड धुंधला करना। क्या है, धुंधला करना या हटा देना, कम होना, कम करना, कम करना। फेड, क्या है, फेड, क्या है, फेड धुंधला करना। क्या, धुंधला करना या धुंधला पड़ना, धुंधला पड़ना या भद्दा पड़ना। स्लेकन, स्लेकन कम करना, कम करना, छोटा, छोटा करना। तो एबेट क्या है, सर एक बार फिर समझ लेते हैं। मिटिगेट, एन्यूलमेंट, रिसेट, फेड, स्लेकन। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। ही वाज अरेजन हिम मर्डर चार्ज। क्या हुआ, उस पर काहे का चार्ज लगा, मर्डर का आरोप लगा, मर्डर का आरोप लगा। काहे का आरोप लगा, उस पर मर्डर का आरोप लगा। तो आरोपित करना क्या है, आरोपित, आरोपित करने के सेंस में किसका, डिलेट, आरोपित करने के सेंस में। और इनक्राइमिनेट दोष लगाना। क्या हो, दोष लगाना, दोष लगाना। इन इंक्यूलपेट, इंक्यूलपेट, इंक्यूलपेट मीन होता है दोषारोपण करना। क्या होगा, इंक्यूलपेट दोषारोपित करना। क्या, दोषारोपित करना, इंक्यूलपेट। और स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड मीन्स क्या होगा, धब्बा, कलंक। क्या होगा, धब्बा, कलंक, धब्बा, कलंक। ट्रेड्यूस, क्या होगा, ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस निंदा करना। क्या होगा, निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना। डेनिग्रेट, क्या,
डेनिग्रेट किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, क्या किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, उसके ऊपर गलत बोलना, तो क्या होगा डेनिग्रेट कीचड़ उछालना, क्या कीचड़ उछालना। कोई अगर मान लीजिए दोषी नहीं और उसके ऊपर दोष आरोपित करेंगे तो ये कहावत है उसके ऊपर कीचड़ उछालना, मतलब अगर वो दोषी नहीं है वो दोष लगाएंगे तो वो क्या है डेनिग्रेट। और एक्सप्रेस मतलब रद्द करना, आरोपित करना। रद्द करना। इम्पिगन मीन्स हीनता। तो क्या है एक बार फिर समझ लेते हैं। एराइगन, डिलेट, इनक्राइमिनेट, इंक्यूलपेट, स्टैंड, ट्रेड्यूस, डिनिग्रेट, एस्पाइल्स और इम्प्यूगन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। दे बिकेम इनर्ज्ड एट हिज इनसेंसिटिविटी। उन्होंने क्या हुआ वह उसकी हीनता पर भड़क गई। इनर्ज मीन्स भड़कना, क्या है भड़कना। दे बिकेम हुई, क्या भड़क गई, एट हिज इंसेंसिटिविटी उदासीनता पर, क्या उदासीनता या संवेदनहीनता, क्या है संवेदनहीनता। तो एलोफनेस क्या है उदासीनता, असंवेदना, असंवेदना, इंस्यूसेंस उदासीनता, पैसिवनेस क्या है निष्क्रियता, उदासीन, एपैथी, संवेदनहीनता, लेथर्जी, सुस्ती, लेथर्जी सुस्ती। तो एलोफनेस, इंसोयूसेंस, पैसिवनेस, एपैथी और लेथार्जी किसके सेंस में सिनोनियम है इंसेंसिटिविटी के सिनोनियम है एलोफनेस, इंसोयूसेंस, पैसिवनेस, एपैथी, लेथार्जी। नेक्स्ट वर्ड राम वाज एन इमिग्रेंट मैन। राम एक कैसा है प्रवासी आदमी है। कैसा आदमी है प्रवासी आदमी है। राम एक प्रवासी आदमी है। तो इस प्रवासी के सेंस में इमिग्रेंट के सेंस में जो और सिनोनियम वर्ड हैं उनके बारे में समझेंगे क्या क्या है वर्ड हैं। तो सिनोनियम क्या है कोलोनिस्ट, पिलग्राइम, एक्सपेट्रिएट, स्कूटर, नॉन नेटिव और माइग्रेट। तो माइग्रेंट ये सिनोनियम है किसके इमिग्रेंट के। हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। देखो कॉलोनिस्ट क्या होता है। कॉलोनिस्ट जो विदेश से आकर कहीं वो किसी दूसरे देश में रहे आकर और उसका उपनिवेश बन जाए, वहां राजतंत्र उसके
दूसरे के शासन में रहें और दूसरे देश में रहें जाकर वहां अपनी जो रहने का मकान या कुछ बना लें, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉलोनिस्ट, उपनिवेशक। क्या कहेंगे? उपनिवेशक, उपनिवेशक, उपनिवेशक। उपनिवेशक मतलब अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहना अपना वहां पूरा मकान और सब बना लेना वहां पर, तो वो कहेंगे कॉलोनिस्ट, उपनिवेशक। पिलग्राइम, तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री। एक्सपैट्रिएट, क्या? एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट प्रवासी। क्या? प्रवासी, एक्सपैट्रिएट प्रवासी। स्कूटर, क्या है? स्कूटर मीन्स होता क्या? जो किसी दूसरे देश में जाकर अपना हक जमा ले, अड्डा बना लेना। क्या है? अड्डा बना लेना, अड्डा बना लेना, अड्डा बना लेना, अड्डा बनाना। नॉन नेटिव, नो नेटिव, नो नेटिव मीन्स गैर देश, गैर देश, दूसरे देश का। गैर देश मतलब दूसरे देश का। माइग्रेंट, माइग्रेमेंट, माइग्रेंट कब इसी से बना है? माइग्रेशन, माइग्रेंट, माइग्रेंट बना माइग्रेशन नाउन। तो इसमें क्या होता है? किसी अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में है और दूसरी जगह, तो उसको क्या माइग्रेशन कराता है, बदलना। तो यहाँ क्या है? माइग्रेंट क्या है? स्थल बदलना। क्या है? प्रवासी, प्रवासी या स्थल बदलना, स्थल, स्थल बदलना, बदलना मतलब स्थल बदलना। जो अगर हम यहाँ से रहते हो, यहाँ पर रहने लगे, तो क्या हुआ? स्थल बदल गया, तो हम क्या करें? माइग्रेंट। किसके सेंस में? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट में से प्रवास के सेंस में साइनोनियम क्या क्या है? एक बार से मिले, कोलोनिस्ट, प्लाइग्रीम, एक्सपेट्रिएट, स्क्वाटर और नो नेटिव माइग्रेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टूडेंट आंसर्ड द टीचर क्वेश्चन विद अलक्राइटी। क्या हुआ? छात्रों ने अध्यापक को बहुत तत्परता और फुर्ती के साथ उत्तर दिए। तो क्या है? अलक्राइटी हम यहाँ पर समझते हैं किसकी सेंस में प्रयोग कर सकते हैं? तत्परता, तत्परता, फुर्ती, तेजी, चुस्ती, चुस्ती आदि के सेंस में हम किसका? अलक्राइटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो साइनोनियम है, साइनोनियम के एक बार समझते हैं क्या क्या साइनोनियम है। तो समझते हैं क्या है? प्रॉम्प्टनेस, स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस और इंथ्यूसिज्म। इसका हिंदी में अगर समझेंगे, तत्परता, फुर्ती, तेजी और जोश के साथ में, सक्रियता के साथ में। तो प्रॉम्प्टनेस, सक्रियता, सक्रियता, फुर्ती, स्विफ्टनेस। क्या है? स्विफ्टनेस, मुस्तैद, 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 चौकस, सावधान आदि के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? स्विफ्टनेस। ब्रिस्कनेस, ब्रिस्कनेस तेजी के साथ। क्या? ब्रिस्कनेस तेजी के साथ, फुर्ती के साथ, इंथ्यूसिज्म, इंथ्यूसिज्म मीन्स जोश,
जोश, तत्परता आदि के सेंस में हम इंथ्यूसिज्म का प्रयोग करेंगे। ये किसके सिनोनिम है? अलक्राइटी। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इफ यू प्रोवोक द डॉग इट विल विट यू। यदि आप कुत्ते को छेड़ेंगे, प्रोवोक छोड़ेंगे, छेड़ेंगे और उकसाएंगे, क्या करेंगे? उकसाएंगे, छेड़ेंगे, छेड़खानी करेंगे, तो क्या होगा? इट विल बिट यू, तो तुम्हें काट लेगा। तो इस वाक्य के माध्यम से हमने समझते हैं क्या यहाँ पर? छेड़ना, उकसाना, प्रेरित करना। अब यहाँ पर हम जो सिनोनिम समझेंगे, क्या सिनोनिम के बारे में समझेंगे, क्या है? इंडिग्निटी, एक्स सेपरेट, स्टिमुलेट, एम्पेल, एग्रावेट। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है इंडिग्निटी। तिरस्कार, अपमान। क्या है? किसी का जब छेड़खानी करेंगे तो क्या छेड़खानी क्या करेंगे? उसका अपमान ही तो करेंगे, किसी को अपमान करेंगे तभी तो वो छेड़खानी होगी। अपमान करना क्या है? अपमान, छेड़ना। क्या करेंगे हम उसे? छेड़ेंगे तभी तो छेड़ना। अपमान करना, छेड़ना, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। और रोष, उसके ऊपर गुस्सा दिखाना, रोष। क्या होगा? रोष। स्टिम्युलेट, क्या? स्टिम्युलेट, निंदा करना। क्या है? निंदा करना। इम्पेल, प्रेरित करना। क्या करना? इम्पेल, प्रेरित करना। एग्रावेट, अग्रावेट, अग्रावेट मीन्स होता है बढ़ना, किसी बीमारी का बढ़ जाना, बढ़ना, तेज होना। क्या? तेज होना, तेज होना, बढ़ना, तेज होना। तो हम क्या कहते हैं? एग्रावेट। तो क्या क्या है प्रोवोक के सिनोनिम? इंडिग्नेट, एक्स एस्पिरेट, स्टिमुलेट, एम्पेल, अग्रावेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सी वाज अफ्लिक्शन फ्रॉम एब्डोमेन पेन। सी वह काय से पीड़ित थी? काय से? पेट दर्द से पीड़ित थी। इस सेंटेंस के माध्यम से हमने क्या समझा? इसका सेंस समझा। अफ्लिक्शन, अफ्लेक्स मीन्स होता है शोक, शोक में ना, दुख में होना। क्या? दुख, दुख में होना। और परेशान होना, परेशान होना, परेशान होना, कष्ट में होना, कष्ट में होना। तो आज की इस हिंदी के सेंस में हम एफ्लेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और पीड़ित होना, किसी बीमारी से होना, पीड़ित, पीड़ित, पीड़ित होना कैसे? बीमारी से, बीमारी से पीड़ित होना, बीमारी से, बीमारी से पीड़ित, बीमारी से पीड़ित। आज के सेंस में हम किसका? अफ्लेक्शन का प्रयोग करेंगे। ये अफ्लेक्शन के जो सिनोनिम कौन कौन से हैं? एंग्यूस, क्या है सिनोनिम? एंग्यूस, कॉन्डोलेंस, प्यूरगेटरी और एक्सक्रूसिएशन। तो इनका हिंदी में समझ लेते हैं अर्थ क्या है कि एंग्वेस, शोक, शोक होता है, दुख होता है। क्या? दुख। कॉन्डोलेंस, शोक संवेदना प्रकट करना, शोक
संवेदना प्रकट करना, या हम कहते हैं श्रद्धांजलि देना। क्या श्रद्धांजलि देना भी हम इसके अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। और प्यूरगेटरी दुर्गति, क्या दुर्गति परेशान। भाई जब परेशान होगा तभी तो उसकी दुर्गति होगी। परेशान, दुर्गति और एक्सकर्जन कष्ट। तो आज के सेशन में एक खास सिनोनिम वर्ड थे, हमने समझा, बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।